मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और जैसे कि आपको मैंने ये प्लांट जो है क्लांचू क्लैंगवी यानी इसके बहुत सारे नेम हैं। और ये मैं प्लांट आपको जो दिखाया था कि एक लीफ से लगाया था। और ये देखिए व्यूअर्स, ये और इसके इतना लॉन्ग हो गया है और यहाँ से देखें कितना बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा फैलता जा रहा है। बहुत से मैंने स्टेम भी इसकी यहाँ से कट की हैं, इधर से भी कट की हैं। जब आपके ये इसमें एक चीज़ हो कि ये थोड़ा सा कच्चा सा प्लांट होता है और इसके पत्ते भी ज़रा से इसमें वाटर होल्ड करने की सलाहियत होती है। तो इसमें क्या करना चाहिए व्यूअर्स, जब भी आप इसको यहाँ से कट करें ना तो थोड़ा सा आपने फंगिसाइड पाउडर लगा दें। तो इससे ये होगा कि इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस तरह का प्लांट होता है, वाटर होल्ड करने की सलाहियत होती है, इसकी स्टेम भी इस तरह की होती है। तो इसमें ये चीज़ की केयर करना चाहिए। टिप्स नंबर 1 ये आपको मैंने बताया कि इसमें आपने क्या करना है कि या तो आपने मोम को टपका दें या तो आपने इसमें फंगिसाइड पाउडर लगा दें। ये टिप्स नंबर 1 थी। अब टिप्स नंबर 2 आपको बताऊंगी कि अगर आपके प्लांट में बहुत सारे फ्लावर आ गए हैं और फ्लावर को के आसपास बहुत सारे डेड फ्लावर हो गए हैं, तो उस डेड फ्लावर को आपने किस तरह रिमूव करना है। इसमें से मैंने तो अभी रिमूव कर दिया, वीडियो बनाने का नहीं था, मैंने फिर भी वीडियो बनाई तो आपको ये बता सिर्फ ये बता दी, चलिए आप लोग समझ जाएं। अगर यहाँ पर आपका डेड फ्लावर हो गया है, इसको कट कर दें। तो इससे ये होगा कि दूसरे फ्लावर को जो है न्यूट्रिशन मिलेगी और वो बहुत ज़बरदस्त हेल्दी चलेगा। और तीसरी टिप्स ये है कि आपके इसमें जैसे ये अभी तो ये सही है ये वाला लीव्स, अगर आपके लीव्स इसमें ख़राब होने लग जाएं तो इस लीव्स को आपने वहीं से रिमूव करना है, कट जैसे यहाँ से तोड़ दें। अभी आपको मैंने ये वाला लीव्स आपको दिखाती हूँ, ये तोड़ देती हूँ। तो इससे क्या होगा भैया, ये देखिए कितना कच्चा है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये कितना कच्चा है। तो इसको आपने ऐसे रिमूव कर देना है। और ये मेरा अच्छा लीव्स था मगर मैंने आपको दिखाने के लिए किया। और इसके बाद आपने ये हो गई आपकी टिप्स। अब इसके हम सॉइल के जो है पॉटिंग सॉइल की तरफ चलते हैं। और कि हमने पॉट में किस तरह की सॉइल इसमें इस्तेमाल की और किस तरह इसमें ये आते हैं। अक्टूबर में से जो फ्लावरिंग होती है, वैसे ज़्यादातर ये विंटर में अब ये आप फेब के महीने में इसकी ब्लूमिंग पर फ्लावरिंग आने शुरू हो जाती है। अभी फेब आज 14 फेब है और फेब में ये रेड कलर के फूल हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपको ये दिखाना था कि आज 14 फेब में मैंने ये इसको बनाया और इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें व्यूवर्स, आप मैं याला लीव्स दिखाती हूँ कि हमने इस लीव्स को यहाँ से सिर्फ ऐसे करके इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये व्यूवर्स यहाँ पर बस ऐसे रख देना है तो ये आपका ये प्लांट जो है यहीं से जो है स्प्राउट निकलने लग जाएंगे इधर से और ये एक और नया प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट। तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसी तरह ये प्लांट को लगाया था और आपको दिखाया था और मेरे कम से कम 8-9 मंथ पुराना हो गया। इसको जगह जगह से मैंने कटिंग की और इस तरह इसकी भी कटिंग मैं यहाँ से करने वाली थी। फिर इसमें ये सब बर्ड्स आने लगी तो मैंने कहा अब भी इसको भी बस मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि जब इसमें फ्लावर आते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता कि इसकी प्रूनिंग करूं। जब इसको और बुशी बनाना है, अभी थोड़ा मैंने यहाँ से बुशी किया है, इसकी ब्रांचेस इधर से काटी थी। अब ये थोड़ा सा फ्लावर डेड हो जाएगी इसकी पूरी स्टेम, तो फिर मैं यहाँ से कट कर दूँगी स्टेम। तो फिर यहाँ से इसकी एक और यहाँ से कट करके यहाँ से कट करूँगी व्यूअर्स, यहाँ से कट करूँगी तो ये बुशी होगा, 2 या 3 ब्रांच निकाल लेगा। तो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा और ये पेटल इसकी कितनी खूबसूरत है व्यूअर्स, आप खुद देखें। तो ये पेटल इतनी अच्छी लगती हैं मुझे इसकी कि हद से ज़्यादा। आप देखें, नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ ये 4 पेटल का। और ये जो होता है डबल पेटल वाला भी आता है जो अच्छा लग रहा होता है और ख़ूबसूरत दिख रहा होता है।
तो इसकी वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं। मैंने इसमें पिंक भी देखा है, येलो भी देखा है और ये रेड है। तो इसकी वैरायटी, इसके कलर्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं व्यूअर्स। तो आपको यही बताना था। इसकी बर्ड्स दिखाऊं छोटी जूम करके। तो इसकी बर्ड्स इस तरह की व्यूअर्स होती है। देखिए ये बर्ड्स आ रही है, फिर ये इसके बाद खिलता है और ये फिर इसके बाद खिलने के बाद ब्लूमिंग पर आता है। तो आप देखें 4 पेटल का है ये। तो ये डबल इसमें पेटल वाला भी होता है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। मेरा सिंगल पेटल का है, आप लोग देख लें। अच्छा, तो पॉटिंग जो सॉइल मिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं हमेशा अपनी जो इस्तेमाल करती हूँ रिवर सैंड की मकदार ज़्यादा रखती हूँ और जो घर की गार्डन सॉइल होती है उसकी मकदार कम रखती हूँ। और इसमें मैं घर के जितने भी अपने घर की ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइज़र होती है और घर के जितने भी छिलके हैं निकलते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, वो सब मैं जमा करके ड्राई करके मैं ब्लेंडर करके डालती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह करती हूँ तो इससे ये होता है कि पौधों को न्यूट्रिशन मिलती है और इतनी अच्छी किस्म की खाद यानी कि फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है और वो फर्टिलाइज़र हमें कहीं से परचेज़ भी नहीं करनी पड़ती। तो ये बहुत अच्छी होती है। और इसको अगर कोई पेस्ट अटैक कर दे तो आपने नीम का स्प्रे करना है। नीम के स्प्रे में आपने क्या करना है, नीम ऑयल लें और नीम ऑयल में आपने क्या करना है, जैसे आपने 10 ड्रॉप्स आपने 1 लीटर में डाल दिए या डालने के बाद उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप्स आपने जो है लिक्विड जो सोप का डालेंगे। क्योंकि उसको डाइल्यूट यानी उसको घुलने में, मतलब ऑयल जो मिक्स होने में टाइम लग जाता है, मिक्स नहीं होता। तो उस ऑयल को किसी की मेरे पास एक करीब भी था कि हम जब भी डालते हैं नीम ऑयल को वो पानी में एक जगह जमा रहता है और खड़ा रहता है। तो उसको ये टिप्स नंबर आप 4 नोट कर लें कि इसमें आपने क्या करना है। जब भी आपने 10 ड्रॉप डालना है 1 लीटर में, तो आपने उसमें 1 ड्रॉप जो है लिक्विड जो है सोप डाल दीजिएगा और उसको शेक करें। जब शेक कर लेंगे तो वो आपका एक अच्छी किस्म का जो पेस्ट यानी कि स्प्रे तैयार हो जाएगा। इसको जब पेस्ट अटैक करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये होता है। क्योंकि बास प्लांट को इतनी ज़्यादा हार्डी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती स्प्रे की। और बास प्लांट में ऐसे कीड़े यानी ऐसे सुंडियाँ या ऐसे चीज़ें लग जाती हैं जो उसकी जान लेके छोड़ती है उस प्लांट की। तो उसके लिए हार्डी आपको स्प्रे करना होगा। तो इसमें आपको हार्डी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स में हार्डी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके पत्ते पत्थर चट्टा की तरह होते हैं जो खाए जाते हैं। मगर व्यूअर्स नहीं खाए, इसको नहीं खाएगा। इसकी स्टोरी हम आपको मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आप लोगों से शेयर की है। तो आप लोग इसको ज़रूर उस वाली स्टोरी को देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको सारी जो कन्फ्यूज़न है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें इसको कट करके ऊपर से और हमें पत्थर चट्टा की तरह दे देते हैं तो इससे नुकसान पहुंचता है। तो वो मैंने सारी उस वीडियो में कवर किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैंने ये कवर कर रही हूँ कि आप लोग इसमें ये आपने लीफ से भी लगा सकते हैं। इसमें टिप्स भी बता दी कि अगर कोई पेस्ट है इसके पीछे लीफ के पीछे ये स्टेम में ये फ्लावर में लग जाते हैं तो उसमें आप ज़रूर इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्या कर दीजिएगा। और मॉर्निंग में कीजिएगा, इवनिंग में कीजिएगा, यानी कि आपने जैसे दोपहर के टाइम धूप में नहीं कीजिएगा। कोई भी आपने जो है स्प्रे करने हो तो वो दोपहर धूप में नहीं कीजिएगा। ये होता है कि दोपहर धूप में एक तो वैसे ही इस पर हीट पड़ रही होती है प्लांट में और ऊपर से आपने कोई स्प्रे किया तो वो डबल इसमें हीट होने की वजह से प्लांट आपका जल जाता है। ये सब चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट बड़े हेल्दी, हैप्पी और अच्छे चलेंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन, अपने प्लांट को हेल्दी हैप्पी रखें। और अभी आप देख रहे हैं आज 14 फ़ैब है और इसमें आप देख लें कितनी ब्लूमिंग पे आ रहा है। अभी और मज़ीद इसमें आएंगे, अभी ये नए नए निकल रहे हैं तो ये अभी चलते रहेंगे।
और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये पेटल इसकी मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर दूंगी। और जो टिप्स मैंने आपसे शेयर की है वो टिप्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में इसको लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या टिप्स मैंने आपको बताई हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और दुआ में बहुत याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।